ये जो सवाल आप देख पा रहे हैं, ये प्रश्न सीबीएसई बोर्ड ने 2015 में पूछा था। इसके अलावा बहुत सारे कंपार्ट के एग्जाम हुए सीबीएसई बोर्ड द्वारा, उसमें भी ये सवाल अक्सर डाल दिए थे। इस सवाल में यह दिया गया है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर इज गिवन। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का हमारे पास है 4/3 और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का दिया गया है 3/2। ठीक है ना। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर दिया गया है। इसके अलावा स्पीड ऑफ लाइट दे दिया गया है, लाइट इन ग्लास में लाइट का स्पीड क्या है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सवाल पूछा गया है पहला कि लाइट का स्पीड वैक्यूम में क्या होगा, दूसरा लाइट का स्पीड वाटर में क्या होगा। वैक्यूम में तो आपको पता ही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन इस प्रश्न में प्रूव करके दिखाना है। ठीक है ना। तो आप जानते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, अगर हम ग्लास का बात करें तो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बटे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो क्वेश्चन पेपर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पहले ही दे रखा है 4/3। यहाँ देखो, अब ये हमको नहीं दे रखा है, इसको हम सी मान के चलते हैं क्योंकि इतना बड़ा लिखना मुश्किल है, और इस पर वैसे भी स्पीड ऑफ लाइट को हम सी से दिखाते हैं। और ग्लास का दे रखा है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्रॉस गुना कर सकते हैं क्या, तो सी बराबर हमें मिल जाएगा इधर 4 × 2 × 10⁸ 3 मिल जाएगा। अप्लाई करेंगे तो 8 × 10⁸ 3 से डिवाइड कर सकते हो, 3 के 12 से 3 × 6, 3 के टेबल से 6 राउंड फिगर में। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास CG, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास CG यानी 2.66 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। एक 6 को आप हटा सकते हैं और राउंड फिगर में इसे हम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। आपसे जब भी प्रश्न पूछा है तो ये दोनों बातें लिखो, क्योंकि वैक्यूम में तो हमको पता है कि इतना होता है, लेकिन फिर भी इतना हमें आया यहाँ पर। क्लियर है। दूसरा हमें पूछा गया है कि वाटर में स्पीड कितना हो, तो सेम फार्मूला अप्लाई कर दो, सेम फार्मूला। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बराबर क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट बटे, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट बटे स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो ये तो हमें पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है कितना 3/2 लिख दो। ये अभी आप जस्ट निकाले हो सी का मान कितना है 3 × 10⁸ और स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा वाटर में, ये हमें नहीं पता, तो उसकी जगह हमने भी रखा है। क्रॉस गुना करेंगे तो v बराबर आ जाएगा 3 × 10⁸ × 2/3, 3 से 3 कैंसिल, v बराबर आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर। इंडेक्स ऑफ वाटर का आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर। जानकर आश्चर्य होगा आप थोड़ा सा, अगर आप क्वेश्चन पेपर में क्या कहा गया है, क्योंकि आप जानते हो कि ग्लास में जो वाटर का लाइट का जो स्पीड होता है वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ना होकर 2.25 के आसपास होता है। तो अगर आप 2.25 लेकर बनाओगे तो आपको एग्जैक्ट ये वैल्यू आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन के आधार पर ये हमने सॉल्यूशन बनाया है, याद रखना। आप इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना, नहीं तो आपका जो बनाया गया है वो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन जो भी दिया गया है, अब बोर्ड से अगर मिस्टेक हुआ है तो ये बोर्ड डिसाइड करेगा कि करना क्या है। आपका काम है कि जो क्वेश्चन था उसी बेसिस, ठीक है।